नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली के चुनाव में इस बार हर दांव चले जा रहे हैं, हर वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन सबकी नजरें अब की बार यूपी बिहार यानी पूर्वांचली मतदाताओं पर है। पूर्वांचल के लोगों को साधने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। आखिर दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचलियों के लिए सियासी पार्टियां इतने जतन क्यों कर रही हैं? आखिर दिल्ली में पूर्वांचलियों की क्या है ताकत? ये रिपोर्ट देखिए। केजरीवाल के नाम सुने थे विरोधी घर रंगताल, झाड़ू पर बटन दबाबियो, विकास का धार बहबियो, झाड़ू पर बटन दबाबियो, विकास का धार बहबियो। कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। हम महाकुंभ की तरह ही छठ महापर्व को मनाने का काम करेंगे। पूर्वांचली भाई बहनों के लिए हमने मिनिस्ट्री भी स्पेशल गठित करने का फैसला हमारी इस मैनिफेस्टो में किया है। पूर्वांचलियों के लिए वादे पर वादा, अब की बार किसे दिलाएंगे सत्ता? यूपी बिहार को साधने की रेस, आप बीजेपी से आगे कांग्रेस। दिल्ली में मिशन पूर्वांचल, किसकी गारंटी में कितना बल? पूर्वांचल यानी यूपी बिहार, जो अब की बार के दिल्ली चुनाव में सियासत के केंद्र में है। पूर्वांचल जिसके इर्द गिर्द ही इस बार का पूरा दिल्ली चुनाव घूम रहा है। पूर्वांचल जिसे साधने के लिए इस बार आम आदमी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तक ने अब तक का सबसे बड़ा दांव चला है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने पूर्वांचलियों को साधने के लिए अब की बार क्या दांव चला है, आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस के वो वादे बताते हैं जो उन्होंने पूर्वांचलियों को अपने पाले में लाने के लिए किया है। बुधवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि दिल्ली में अगर उनकी सरकार बनती है तो प्रदेश में पूर्वांचलियों के हित के लिए अलग से एक मंत्रालय बनाया जाएगा। इस मंत्रालय के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा महाकुंभ की तरह छठ महापर्व का आयोजन किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा गया है कि छठ महापर्व के लिए दिल्ली में यमुना के किनारे जगह निर्धारित कर उसे जिला घोषित किया जाएगा, जिसका नामकरण दिवंगत लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर किया जाएगा। पूर्वांचली एक बड़ा सेगमेंट है और हम आप जानते हैं कि पूर्वांचल का बहुत बड़ा योगदान दिल्ली को यहाँ तक लाने में है। हम ये यहाँ से अपने मैनिफेस्टो में ये बात प्रमुखता के साथ कह रहे हैं कि हम महाकुंभ की तरह ही छठ महापर्व को मनाने का काम करेंगे, जिसके तहत उनकी जो उस दिन की छुट्टी है या उस तरीके के व्यवस्थाएं हैं, नए घाट परमानेंट बनाने की बात हमने इसमें विस्तार से चर्चा की है। इसके साथ साथ पूर्वांचली भाई बहनों के लिए हमने मिनिस्ट्री भी स्पेशल गठित करने का फैसला हमारी इस मैनिफेस्टो में किया है। तो आने वाले समय में पूर्वांचली मिनिस्ट्री भी दिल्ली की जो कैबिनेट होगी उसमें उसको स्थान मिलेगा। भारत माता की। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी पूर्वांचलियों को अपने पाले में करने के लिए कई वादे कर रही है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि दिल्ली में पूर्वांचलियों के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और उसे बढ़ावा देने के लिए अलग से डेडिकेटेड फंड दिया जाएगा। छठ पूजा के लिए दिल्ली में 1000 घाट बनाकर उनके रखरखाव की पूरी जिम्मेदारी निभाई जाएगी। पूर्वांचली संस्कृति के तहत द्विवार्षिक पूर्वांचल उत्सव का आयोजन किया जाएगा। पूर्वांचली समाज के सामुदायिक आयोजनों को सुविधाजनक बनाने के लिए जमीन मुहैया कराई जाएगी। 8 तारीख के बाद जब दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी, जो भी वादे आपको किए गए हैं
वो सारे के सारे वादे समय सीमा में पूरे किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। वहीं आम आदमी पार्टी का भी पूरा फोकस पूर्वांचली वोट बैंक पर है। पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने वैसे तो पूर्वांचली वोटर के लिए अपनी गारंटियों में अलग से कोई खास तो ऐलान नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि किराएदार, फ्री बिजली, फ्री पानी, मोहल्ला क्लिनिकों में मुफ्त इलाज और दवा, कच्ची कॉलोनियों में पक्की सड़क और सीवर नेटवर्क को अपने एजेंडे में केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को ध्यान में रखकर ही शामिल किया। जहां जहां सीवर ब्लॉक हैं, जहां जहां सीवर ओवरफ्लो कर रहे हैं, इनको तो सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ही ठीक करा देंगे। लेकिन जो पूरी दिल्ली में सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, उनको हम बहुत युद्ध स्तर के ऊपर अगले कुछ महीनों में, साल डेढ़ साल के अंदर हम दिल्ली की सारी पुरानी सीवर की लाइनों को चेंज करा देंगे, नई सीवर की लाइन। दिल्ली में हमने बिजली माफ कर दी, बिजली के बिल जीरो कर दिए, पानी के बिल जीरो कर दिए, लेकिन कई किराएदार ऐसे हैं जिनको इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा। हमारी सरकार बनने के बाद हम ऐसा सिस्टम अब लेके आएंगे कि किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिले। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी ने पूर्वांचल और बिहार के वोटर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए भोजपुरी और मैथिली भाषा में अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर भी एक बड़ा दाव चला है। तीर्थ बुजुर्ग के मुफ्त घूमे लिखिन, दलित के छात्र बीती देथिन, अपन वोट दा पुनः जितबियो, सब प्रण हेते बहाल, झाड़ू पर बटन दबबियो, विकास का धार बहबियो, झाड़ू पर बटन दबबियो, विकास का धार बहबियो। पूर्वांचल के लोग खातिर काम करे है, काबो ना आराम करिए है हो। ए राजा जी जिंदगी आपन छाठी, माई के नाम करी है सबके, राम राम करी है हो। अब सवाल है कि आखिर दिल्ली के चुनाव में इस बार सभी दलों की नजर सिर्फ यूपी बिहार यानी पूर्वांचली वोटर्स पर क्यों है? तो इसका जवाब है दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पूर्वांचली वोटर्स का वर्चस्व। दिल्ली चुनाव आयोग की ओर से जारी मतदाता सूची का आकलन करने से पता चलता है कि दिल्ली में कुल 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें करीब 40 से 45 लाख के आसपास ऐसे वोटर हैं जो मूल रूप से पूर्वांचल यानी यूपी बिहार से ताल्लुक रखते हैं। यानी दिल्ली की सियासत में तकरीबन 26 से 29% पूर्वांचली समाज सरकार तय करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। दिल्ली के 70 विधानसभाओं में से 27 ऐसी सीटें हैं जो पूर्वांचली बाहुल्य है, जहां 20 से 40% यूपी बिहार के लोग रहते हैं। जाहिर है दिल्ली में सत्ता की चाबी किसके हाथों में जाएगी, इसका फैसला पूर्वांचली बस्तियों में ही होता है। इसका अंदाजा पिछले कुछ चुनावी नतीजों से भी लगा सकते हैं। 2013 में आम आदमी पार्टी की दिल्ली की राजनीति में एंट्री से पहले पूर्वांचली वोटर्स का एक बड़ा वर्ग कांग्रेस के साथ हुआ करता था। 2013 से पहले तक कांग्रेस ने पूर्वांचली मतदाताओं, खासकर ब्राह्मण और मुस्लिमों की सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 15 साल तक दिल्ली की सत्ता पर एक छत्र राज किया। लेकिन 2013 और उसके बाद हुए चुनावों में दिल्ली का न सिर्फ पूरा समीकरण बदल गया, बल्कि पूर्वांचली वोटर्स का वो बड़ा तबका जो कांग्रेस के साथ था, वो पूरी तरह केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। आंकड़े बताते हैं कि जिन 27 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का दबदबा है 2013 के विधानसभा चुनाव में, उनमें से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी, तो 13 सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जबकि कांग्रेस को महज 3 सीटें नसीब हुई थी। इसके बाद 2015 के चुनाव में पूर्वांचली वोटर्स की एक बड़ी जमात बीजेपी से भी छिटक कर आप के साथ चली गई। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को पूर्वांचली बाहुल्य 27 में से 25 और बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया था। हालांकि पिछले यानी 2020 के चुनाव में आपका ग्राफ कम होकर जहां 22 पर आ गया, तो वहीं बीजेपी की झोली में 5 सीटें आई, जबकि इस चुनाव में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुल पाया था। वो अलग बात है कि 2020 के चुनाव में पूर्वांचल के वोटर्स का थोड़ा झुकाव बीजेपी की तरफ जरूर बढ़ा, लेकिन सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए वो नाकाफी था। यही वजह है कि इस बार के चुनाव में एक तरफ जहां केजरीवाल अपने इस वोट बैंक को और छिटकने नहीं देना चाह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इस प्रवासी वोटर्स को और ज्यादा से ज्यादा अपने पाले में करने की कोशिश में है।
जबकि कांग्रेस इस वर्ग को साध कर अपना पुराना वोट बैंक वापस पाने की जुगत में। जहां एक तरफ इन्होंने पूर्वांचल समाज को उजाड़ने का पूरा प्लान बनाया है दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब से आम आदमी पार्टी बनी है, हम लोगों ने दिल्ली के अंदर पूर्वांचल समाज को सम्मान देने और उनको बसाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां, तो या करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं सर। अपने मान सम्मान को लेकर के आते हैं। छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो 20-25 गज का एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। उन लोगों को जितनी परेशानी पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है, उतना और किसी को नहीं दे सकते। मालिक है ना, सही बात है। आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। अनियमित कॉलोनियों में रह रहे लोग, पूर्वांचलियों को जीवन बसर करते अगर आप जाके देखिए तो बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में भी उतनी खराब स्थिति नहीं है